इंडियन एक बड़ा मशहूर चैनल है, उसका नाम मेरे जहन से खैर निकल गया, जी न्यूज़ शायद वो हो या जो भी, खैर उसका एक मैंने पोस्ट एक बार देखी सूफ़ी म्यूज़िक के ऊपर, उन्होंने इश्क हकीकी वगैरह की बात की हुई थी, और भी वो लिरिक्स आपको पता है कैसे होते हैं। एनीवे वो एक गाना था, उसमें बहुत ग्लोरीफाई लिरिक्स में ग्लोरीफाई हुआ था, तो नीचे लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे क्या गाना है और ये है वो। मैंने वहाँ पे एक बात लिखी जाके, वो रैंडमली मेरे सामने पोस्ट आगे किसी ने शेयर की हुई थी, और उस बंदे ने उसको पढ़ा कमेंट को, एडमिन ने, और उसने नीचे रिप्लाई किया बकाया। मैंने उसे कहा कि देखो, इफ़ यू नोटिस योर ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस कोट करता हूँ, ये जो लिरिक्स है ना जो तुम कोट कर रहे हो माशूका और महबूबा की तारीफ में, ये बनाते हैं हमें वीक, हमारी पर्सनैलिटी वीक बनाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत है वो हमें बनाती है स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए अगर तुम देखो, इबादत का मतलब क्या है? एक्सट्रीम रेवरेंस, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी एंड एक्सट्रीम लव, ये सारी चीज़ें इबादत का तकाजा है। जब ये चार चीज़ें एक बंदे से हो गई, एक्सट्रीम लव देखें, एक्सट्रीम रेवरेंस देखें, माँ बाप से मोहब्बत वो भी है, हर चीज़ की लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है। अब ये सारी चीज़ें आपने एक बंदे से अटैच कर दी, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, सीधी सी बात। और ऐसा है यूथ जो है वो क्या गर्लफ्रेंड कुछ कह दे तो कैसे कैसे कहना मानते हैं, वो एक जोक भी बना हुआ है और बड़ा कुछ। देखें अब ये सुसाइड वाला एलिमेंट आप देख लें, देखें सुसाइड पे बंदा पहुंचता कब है, ठीक है? आप देखें कि उस दिल के अंदर क्या हुआ हुआ है, वो कितना करप्टेड दिल हो गया हुआ है कि उसके अंदर उस बंदे का ज़िंदा रहना, उसका जो पूरी दुनिया है उसकी वो सारी कोई चीज़ है, यानी उसने एक किस्म का अपना यहाँ पर शिरक हुआ है कि वो जो डब्बा है जिसमें अल्लाह ताला को होना चाहिए ना, वो जिसकी वजह से वो ज़िंदा है या अपने आप को ज़िंदा और अपनी लाइफ जहाँ से लेता है, उसकी जगह उसने एक क्रिएशन को डाल दिया, एक मशूका को डाल दिया, जिसको मर्जी डाल दिया, और वो और अगर उसने उसे तोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो उसका ख़त्म हो गया। तो हम अगर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि वो उस बच्चे का ना वो सुसाइड इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना अल्लाह ताला से शिरक उसने किया, ये खैर ठीक है ना। वो उससे वो ये शिरक फिल मुहब्बा का एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वो यही है कि आप अल्लाह ताला को उसके किसी क्रिएशन के बराबर कर देंगे। और इसकी हमारे पास बड़ी अच्छी एविडेंस हमारे पास मिलती है कि देखें जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, मेरा आपसे सवाल है कि वो सुसाइड क्यों करते हैं? बिल्कुल। अगर मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी किसी कारी को ना जो बाअमल कारी हैं, कुरान को समझते हैं, उनको सुसाइड करते नहीं देखा। 8,000 10,000 रुपये उनके पास पर महीना होता है और वो उसमें बड़ा खुश होके और वो कुरान पढ़ते हैं, मज़ा आता है। ये लाखों करोड़ों में खेलने वाले म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये सुसाइड क्यों करते हैं? मतलब अगर ये इतना ही अच्छा है, लॉजिकल, अगर आप लॉजिक्स के, ठीक है आप कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, मुझे लॉजिक्स पे बात करें, आप इसका जवाब बताएं कि व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? इस फील्ड में कट थ्रोट इतना ज़्यादा है ना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का वो ऐसे शिकार हो जाते हैं कि इवन म्यूजिक डजंट हेल्प देम, इवन म्यूजिक डजंट मेक देम कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, बिकॉज हसद, जेलसी, एक दूसरे की टांगे काटना। बिकॉज मैंने बैंड्स की वॉर देखी है ना, मैं खुद बैंड्स जब हमने बनाना शुरू किया, मैंने वो वॉर देख ली थी कि अंदर खाते क्या चलता है, किस तरह लेग कटिंग होती है, लेग पुलिंग नहीं कहूँगा, लेग कटिंग होती है लिटरली, तो डिप्रेशन में जाते हैं। और इनकी अलीवे सक्सेस वगैरह के लिए भी जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, शैतान का बड़ा हाथ है, इल्यूमिनाटी वगैरह। मैं बल्कि ऑडियंस को रिकमेंड भी करूँगा, रैशनल बिलीवर एक चैनल है यूट्यूब पे, उनकी 2 एपिसोड्स हैं म्यूजिक पे, 18-18 20-20 मिनट की। उसमें उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं कि हाउ दीज सिंगर्स आर कनेक्टेड टू दीज इल्यूमिनाटीज एंड डार्क सोसाइटीज। उसका नाम है म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी, वो जरूर सर्च करके वो एपिसोड्स देखें आप लोग। बल्कि वो है नहीं द दीन शो, उस पे भी ना उन्होंने एक दफ़ा एक म्यूजिशियन को बुलाया था और वो उसमें बड़ी प्रोफाउंड एक बात करता है, वो कहता है कि मैं डर गया था, घबरा गया था कि ये देख के, मतलब यानी इससे पहले कि इस्लाम क्या कहता है हराम है हलाल है, वो कहता है कि मैं इनकी हरकतें और इनके अंदर देख के घबरा गया था कि शैतान को लिटरली वर्शिप करते हैं। गिव एंड टेक होता है ना, आप शैतान को। इसमें हम थोड़ी बात करें, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं इल्यूमिनाटी एंड म्यूजिक, जस्ट टू क्लोजिंग वो भी। पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर दूं, पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, अब तो पता नहीं क्या होंगे। एनीवे, मोर देन 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर। कितना काम हो रहा है इस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स मनी। बिल्कुल। आ जाके इट्स ऑल अबाउट मनी, नो वन केयर्स के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, नो वन केयर्स इससे किसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट मनी। $18,000 पर सॉन्ग एवरेज में एक गाने पे इतना पैसा लग जाता है, अच्छे गाने में जो हिट होता है। अच्छे गानों में एक गाना जो है वो मैं उसके लिरिक्स चाहूँगा, क्योंकि जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि म्यूज़िक हमें बड़ा स्ट्रेंथ दे रहा है, लेट्स लुक एट द लिरिक्स। एक गाना शेप ऑफ योर बॉडी,
शेप ऑफ यू, एड शीरन क्या है ये? एड शीरन, यस यस, एड शीरन या पता नहीं जो भी, एनीवे उसका गाना इस वक्त टॉप पे है, बिलियन व्यूज इसके हैं. द क्लब इजंट द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ लवर, सो द बार इज वेयर आई गो, मी एंड माई फ्रेंड्स एट द टेबल डूइंग शॉट्स, ड्रिंकिंग फास्ट एंड देन वी टॉक स्लो वगैरह वगैरह. गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव, योर लव वॉज हैंड मेड फॉर समबडी लाइक मी, आई मे बी क्रेजी डोंट माइंड मी. एनीवे आगे चलते हैं. आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, वी पुश एंड पुल लाइक अ मैग्नेट डू ऑल्दो माई हार्ट इज फॉलिंग टू, आई एम इन लव विद योर बॉडी. कहते साथ मेरा दिल भी आ रहा है, लेकिन पहले आई एम इन लव विद योर बॉडी. इट्स अ टॉप सॉन्ग. व्हाई? बिकॉज मजा देता है. आ जाके आर्गुमेंट वही है ना, मजा देता है. एनीवे जस्ट टू मूव ऑन, सबसे महंगा गाना माइकल जैक्सन का है एक, स्क्रीम. उस पे $7 मिलियन लगे थे उसकी मेकिंग में, उसकी वीडियो पे. और वो माइकल जैक्सन का भी एंड क्या हुआ वो आपके सामने, अल्लाह माफ़ करे. फिर गानों के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस. और फेमिनिज्म, जितनी भी इज़म्स और स्किज़म्स हैं, वो कैसे आए हैं म्यूजिक के लिरिक्स से. सोशलिज्म कैसे फैला है. देखिए हर एक उस एलिमेंट में नारे, ये वो उनके नारे तो नहीं मैं कहूँगा, कहने का मतलब है कि उनके जो उनके वो बनाते हैं, अपने सॉन्ग्स बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं आजकल, वो उसको एक नेसेसरी पार्ट समझती हैं, ठीक है ना, अपनी मूवमेंट का. फिर जी गंगनम स्टाइल, यहाँ पे इसके बारे में है, द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू हिट 1 बिलियन व्यूज़. उसका अगर आप डांस देखें, वो पुराना एक कबीला था, उनका शैतानी डांस था. बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है, वो जिस तरह से वो डांस करते हैं. मैंने इस पर पूरी वीडियो उस रिसर्च की देखी थी कि दे एक्चुअली प्रूव्ड कि एक बहुत पुराना सेटन वर्शिपिंग वाला कबीला था, वो इस तरह नाचते थे फायर के इर्द. बहरहाल तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी वो हकीकत है, लेकिन ये कि उसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये एक सैटेनिक नाच है. एनीवे रैप म्यूज़िक एंड हिप हॉप, इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ. It is the most popular genre of music currently, with on-demand music and video streams totaling a record of 403.4 billion in just the first half of 2018, representing a market growth of 41.6% according to Nielsen. ये एक रिसर्च है. यानी आ जाके it's all about money. जिस जॉनरे में पैसा ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा देखेंगे. अच्छा, most hip hop songs contain references to drugs, sex, violent and hate aimed at women. एमिनेम के गाने में आपको कोट कर सकता हूँ, हम बहुत सुनते थे. हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन, मतलब वो जिस तरह मुखातिब कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाइंग बेसिकली, ऑब्जेक्टिफिकेशन, प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन. उसके बाद अबाउट 1/3 ऑफ हिट सॉन्ग्स including 3/4 of rap songs have some form of explicit reference to drug, alcohol, tobacco, use of weapons and अगेन ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन. ये 2008 की रिसर्च है, अब तो पता नहीं जो है वो क्या है. अब ये तो बहुत बढ़ गई होगी सर. Approximately 92% of the 174 songs that made it to the Billboard Top 10 in 2009 contained reproductive messages. Reproductive messages क्या होते हैं? Reproductive messages से उनकी मुराद है कि there was an average of 10.49 sex-related phrases per song, describing body parts and referring to sex, reference to sex ed, sex appeal and sex arousal. This is what's happening. And talking about concerts, उसमें जो सैटेनिक हरकतें होती हैं, ओपन सैटेनिक एक भाई का सुना दूं, फिर आप प्लीज़ सारे ऐड कीजिएगा. अभी रिसेंटली मुझे एक भाई ने अपनी स्टोरी सुनाई. इतने वो कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे, यूके में थे, नेम एनी फेमस बैंड एंड ही सेड मैंने कॉन्सर्ट अटेंड. ही सेड हाउ डिड आई लीव. कहते एक बार मैं एक कॉन्सर्ट पे था और अचानक ऐसे हुआ जैसे दुनिया मेरे लिए स्लो हो गई है और मैं अपने उस फेज में, और उस स्लोनेस में ही सेट कि मैं नाच रहा था, मैं पागल हुआ था, एकदम मैं रुक गया. कहते मैंने अपने राइट पे देखा, मैंने अपने लेफ्ट पे देखा, गोरे पागल हुए हैं, शराब में धुत, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, मतलब जैसे वो पागल हुए होते हैं. लड़कियाँ, जो होता है कॉन्सर्ट्स में, उन मैं बताना नहीं चाहता, पीपल आर टचिंग ऑपोजिट जेंडर, टोटली पागल और उस वो शैतानिक ट्रांस में. कहते मैं उस वक्त रुका और मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग? क्या ये है तेरी जिंदगी? और व्हाट इफ यू डाई इन दिस ट्रांस मोमेंट? व्हाट इफ यू डाई राइट नाउ? दिस वाज द हैमर अपॉन हिम. और माउंटेन की तरह उन पे बात गिरी
ही सेड आई इंस्टेंटली वॉकड आउट, उसी वक्त मैं रुका, मैं फिरा, आई वॉकड आउट एंड देन मैं कभी भी म्यूजिक की तरफ वापस नहीं गया. अगेन व्हाट वर्क फॉर हिम, लुक एट द प्रोडक्ट, लुक व्हाट इट्स गिविंग. तो मैं चाहूँगा आप भी इस पे ज़रूर कुछ वो मैं इसी बैंड्स पे पॉइंट से मैं एक ऐड करना चाह रहा था कि म्यूज़िक जो है ना हमेशा लिरिक के ऊपर हावी है, ठीक है. इवन तो मैं कह रहा था कि लिरिक्स देखें, इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, डाउट्स एंड डिज़ायर्स, यानी जो हमारे दो प्राइमरी